पैसिफिक ओशियन हमारी सोच से कई गुना बड़ा है। चिली के इस साहिली समंदर पर पैसिफिक ओशियन में अगर अर्थ के आर पार सुराग भी किया जाए तब भी वो सुराग अर्थ की दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। इन 5 ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 आइलैंड अगर हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ें, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और आइलैंड से कई गुना बड़ा है। इस पूरे ओशियन में संद आइलैंड है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले सिर्फ एक डॉट के बराबर है। और ये वो आइलैंड है जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशियन में गुम भी हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशियन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई शायद चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेला सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सेल्वेडर नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी एक 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीने तक इस खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये समंदर में गया क्यों था। ये बात सन 2012 की है, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस नामी शख्स रहता था। जोस उस वक्त 37 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मसेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी नाव पर फिशिंग के लिए रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी नाव पर ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना ले जाने वाले जोस को ये कहाँ पता था कि उनके अगले 438 दिन बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहाँ पहुँचा और अपनी जान बचाने के लिए वो मछलियों का जाल वहीं छोड़ के वापस साहिल की तरफ उल्टे पाँव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को तेज़ रफ्तार से भगाते हुए सुबह के 7 बजे वो अब साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नज़र भी आने लगा था। वो इस तूफ़ान को काफ़ी दूर छोड़कर आए थे, लेकिन शायद अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर अब उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास सप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला रडर स्टेम। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिनके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन इनके बाद जो हुआ वो हर मशवरे का घिनौना ख्वाब होता है। वो अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मशवरों के पास बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं था। जोस और उनका साथी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और वो साहिल जो उनको नज़र आ रहा था अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सरस इंजन पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे जोस और उनके दोस्त का बचना नामुमकिन होता जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब वो समंदर के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से चारों तरफ केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा था।
उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट किया नहीं जा सकता, और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस एल्वरिंग और उनके दोस्त को अब पता चल चुका था कि अब उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले से ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। हम सब जानते हैं कि समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतलों में इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने 4 महीने के बाद सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी नाव पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई भी नहीं था और वो चारों तरफ इस घिरे एक समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन में इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, यानी कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए अब जोस को 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये देखकर उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग उठी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से कार्गो शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नज़र भी नहीं आई और देखते ही देखते उनकी ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि आप समंदर में एक एक मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी आपको इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल कर चुका था। उनके कपड़े भी फट चुके थे और उनके पास सूर्य की रोशनी से बचने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीने के बाद जोस ने आसपास के पानी में नारियल तैरते देखे और वो समझ गया था कि कोई न कोई आइलैंड करीब आ गया है जहाँ लगे नारियल टूटकर पानी में तैर। उनको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं मिस न हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड तक पहुँच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था और वो अब आइलैंड पर पहुंचा तो उनको एक छोटा सा बीच हाउस नज़र आया जिसमें वहां का एक लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोस का पहली बार किसी और इंसान से संपर्क हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता। इस आइलैंड से जोस को अपने घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही जोस को एक और मुसीबत ने घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वो ही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। दोस्तों, उम्मीद है द रियल स्टोरी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का।